Dear students, uh, continue with the previous lecture. Now, we will do one more example on the basis of a ring. That is it a ring or is it a commutative ring or is it a commutative ring with unity or without unity? ऐसे हम एग्जांपल्स करेंगे. बट आप बच्चों की एक डिमांड थी कि जो बुलियन रिंग है क्या उसकी एक एग्जांपल होती है. जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अगर आपका सेट है कंटेनिंग टू एलिमेंट 0 एंड 1, ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं, हमारे पास और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं. जैसे मैंने कहा था कि एग्जांपल क्या बनेगी एक और, let us consider a set. Let S be a set consists of two elements only, A and B. It contains only two elements, A and B. अब देखते हैं कि ये जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि ये रिंग जो होगी ये बुलियन रिंग होती है नहीं होती है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुलियन रिंग होती क्या है. A ring R is said to be a Boolean ring if each and every element of that ring must be an idempotent element. तो idempotent element क्या होता है? कोई भी एलिमेंट उस रिंग का होगा, उसका मैं स्क्वायर करूं, पावर 2 करूं, वो आपका वही आंसर आना चाहिए, ए ही आना चाहिए. ए का स्क्वायर करूं वो इक्वल टू ए आना चाहिए. ठीक है, तो ये जैसे मैं मान लो यहाँ वो मैंने एग्जांपल ली थी R कंटेनिंग टू एलिमेंट्स 0 1. 0 का स्क्वायर करो आंसर 0, 1 का स्क्वायर करो आंसर 1. तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. सो 0 एंड 1 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स. तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. कोई मेरे पास ऐसा कोई सेट है कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी. अब मैं इसका कोई पावर सेट लेता हूं एंड लेट पावर सेट ऑफ ए. अब आपको पता है पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है. पावर सेट of a given set is the set of all subsets. जितने भी वो सेट के सबसेट्स बनेंगे वो बनेगा पावर सेट. और मैंने आपने बेसिक 12th में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट ए है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान के चलो आप p हैं, ठीक है, देन जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ऑफ सेट ए वो होगा 2 की पावर p बन जाएगा. जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने 2 की पावर कर देनी है. ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या होता है पावर सेट ऑफ ए, कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर p. जितने सबसेट्स उतने पावर सेट ऑफ ए में. तो पावर सेट में कितने 2 की, यहाँ कितने एलिमेंट्स 2 की पावर 2 कितनी बनेगी 4 बनेगी. तो 2 की पावर 2 कितनी बनेगी 4 एलिमेंट्स बनने चाहिए. तो आपको पता है पहला सबसेट क्या होता है एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा सिंगलटन ए, तीसरा क्या बनेगा सिंगलटन बी, और चौथा क्या बन सकता है दोनों को कंबाइन करके ए और बी. और कोई मेरे पास ऑप्शन बनती नहीं है. यही मेरे पास सबसेट्स बनते हैं. 4 सबसेट बन गए तो पावर सेट में आपके एलिमेंट्स ये आ गए. ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो पावर सेट है मैं इसको बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूं ये रिंग बनाएगा. पहले मैं बात करता हूं रिंग की, फिर मैं बुलियन रिंग की बाद में बात करूंगा. ये रिंग बनाएगा, लेकिन रिंग किस में बनती है 2 बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर बनती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ना यहाँ एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया है कि हमने जो पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट्स लेने हैं उनको ऐड कैसे करना है. अब देखो अगर हम सेट्स की बात करें, सेट के तौर तरीकों में जाए, सबसेट्स की फॉर्म में जाए, सबसेट्स की डेफिनेशंस में जाए, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उनकी यूनियन कर सकते हैं, उनकी इंटरसेक्शन कर सकते हैं. तो मैं एडिशन को यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में डिफाइन करूंगा. और मुझे मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत होगी जब मैं रिंग को प्रूव करूंगा. दिस मीन्स मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स जो उसके सबसेट्स की फॉर्म में होंगे उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैं कहूंगा जो पावर सेट ऑफ एस ये रिंग बनाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशंस. कौन से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज
अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी? सेट्स की होगी, सेट्स की ही होगी, लेकिन मैं एडिशन नहीं कर सकता। कैसे? अब देखिए एडिशन को मैं डिफाइन करना पड़ेगा। ए प्लस बी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी से। मान के चलो ये मेरे पास कोई ए सेट है, ये मेरे पास कोई बी सेट है। अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, यूनियन क्या होगी? पूरा का पूरा सेट जो ए में भी हो, बी में भी हो और ए और बी की इंटरसेक्शन में भी हो, ये क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन में कौन सा पोर्शन आएगा? ए यूनियन बी, मतलब पूरा कंप्लीट में से डिफरेंस कर देना, निकाल देना ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे में से ये वाला पोर्शन निकाल देना है, तो कौन सा पोर्शन बचेगा? ये पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। सिर्फ ये पोर्शन जो मैंने डॉटेड पोर्शन है यहाँ लाइनें लगाई हैं जिसको, ये वाला पोर्शन होगा, ये बनेगा ए प्लस बी। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करूं ए डॉट बी, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर रहा हूं, वो सिर्फ बीच वाला पोर्शन लिया मैंने ए डॉट बी। अब आप चेक कर सकते हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये क्या बनेगा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इसमें। देखिए ये रिंग बनाएगा, पहली क्लोजर अंडर एडिशन बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि अगर आप एडिशन की बात करोगे ये डेफिनेशन लगेगी, मतलब इसमें एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे, और कोई भी दो एलिमेंट्स लो इस एरिया में, उनको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे आप पूरे के पूरे सेट्स में, उनको जब आप ऐड करोगे इस तरीके की यूनियन लगा, इस तरीके की डेफिनेशन लगा के वो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आप देखो, इसको प्रैक्टिस करो, रिंग ये होगा। बट ये बुलियन रिंग कैसे हो गया? अब मैं बात करता हूं कि ये बुलियन रिंग कैसे हो गया। बुलियन, देखिए बुलियन रिंग कैसे होगा। बुलियन रिंग ऐसे होगा कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं इसका, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लूं, ए पावर सेट ऑफ एस का कोई भी एलिमेंट लूं, उसका स्केयर करूं, वो वही ए बनना चाहिए। अब देखो कोई भी एलिमेंट पावर सेट ऑफ एस का, फाइव है एक एलिमेंट, सिंगलटन ए है, सिंगलटन बी है, सिंगलटन ऑफ ए बी है। अगर मैं फाइव की बात करूं, स्टार्ट करते हैं फाइव, फाइव की पावर 2, इसको मैं लिखता हूं 5 इंटू 5। एक्चुअल में ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, ठीक है, 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 की डेफिनेशन क्या लगेगी? ये वाली, ये है 5 इंटरसेक्शन 5। 5 की इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 ही आएगी, तो 5 के इक्वल 5 हो गया। 5 आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया, क्योंकि बुलियन रिंग के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट आपका आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। अगर हम सिंगलटन ए की बात करूं, इसका मैं स्क्वायर करूं, वो होगा सिंगलटन ए इंटू सिंगलटन ए, ठीक है। तो सिंगलटन ए इंटू सिंगलटन ए, ये कोई एक सेट है, ये दूसरा सेट है, दोनों को डॉट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डेफिनेशन क्या कहती है? दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, सिंगलटन ए इंटरसेक्शन सिंगलटन ए, तो वो सिंगलटन ए ही आएगा। तो सिंगलटन ए का स्क्वायर, वो भी सिंगलटन ए आ गया। सिमिलरली सिंगलटन बी का स्क्वायर इक्वल टू सिंगलटन बी, सिंगलटन सी का, सिंगलटन ए बी सी, ए बी, सिंगलटन ए बी, सिंगलटन ए बी, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये एक है सिंगलटन ए बी डॉट सिंगलटन ए। डॉट का मतलब क्या होगा? दोनों के इंटरसेक्शन, सिंगलटन ए बी इंटरसेक्शन सिंगलटन ए बी, तो वो सिंगलटन ए बी ही आएगा। दिस मीन्स उसका भी स्क्वायर किया, वो भी वही आया। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो पावर सेट का है वो आइडेम्पोटेंट है, सो इट इज ए बुलियन रिंग। तो रिंग के लिए आप देखो, डेफिनेशन लगाओ जो मैंने आपको डिफाइन करके दी है, ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, एनीवेयर, ऑन यूट्यूब एज वेल, ओके। नाउ let us do one more example. Now let us do one more example. मैंने आपको कहा था कि हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर उसमें एक होता है एग्जाम्पल्स फ्रॉम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में चल रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब बुलियन रिंग बीच में आ गया, वो टॉपिक आपने थोड़ा समझना था, आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स में, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, फिर
और आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर सिस्टम ये भी चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज प्रूव दैट द सेट Q of rational numbers is a, अब आपको पता है रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। रिंग, दिस मीन्स सबसे पहले जो एबेलियन ग्रुप बनना चाहिए अंडर एडिशन। बिल्कुल बनता है, ये तो ग्रुप में ही हमने पढ़ लिया था। कोई भी दो रैशनल नंबर्स लोगे, उनको ऐड करोगे, वो रैशनल नंबर बनेगा। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी उसमें 0 मिल जाएगी, इनवर्स उसमें नेगेटिव्स मिल जाएंगे, और कॉम्पिटेटिव होते ही होते दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, चाहे लेफ्ट राइट से ऐड करो, चाहे राइट लेफ्ट से ऐड करो, वो हो गया होगा। ये आप कर सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आ जाओगे, उसमें आपको सेमी ग्रुप प्रूव करना है पहले, तो उसके लिए क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, वो रैशनल ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तीन रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले दूसरे को, फिर थर्ड को, चाहे दूसरे तीसरे को, फिर फर्स्ट को, वो हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो दिस मीन्स आप इसको रिंग प्रूव कर सकते हो। मुझे ये करने की जरूरत है तो बता देना मुझे, इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। अगर नहीं करना होगा तब भी बताना, करना होगा तब भी बताना, मैं इसका आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको आराम से कर सकते हो। अब बट अबाउट कॉम्पिटेटिविटी, कॉम्पिटेटिविटी के लिए 9th प्रॉपर्टी आ जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो कम्यूट करेंगे। 1/7 इंटू 2/7 इक्वल 2/7 इंटू 1/7, कोई भी दोगे। ठीक है, तो बात करते हैं रिंग विद यूनिटी। यूनिटी बिल्कुल होती है रैशनल नंबर्स में। 1 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, तो 1 इसमें बिलोंग करेगा। तो 1 किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो वही रैशनल नंबर बनेगा। दिस मीन्स आप इसको कर सकते हो। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, तो ट्राई इट। अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं प्रूव दैट द सेट Q ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्या इरेशनल नंबर्स का सेट रिंग होगा? कॉम्पिटिटिव रिंग होगा? कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी होगा? इज इट ए रिंग? सोचो। शुरुआत कहां से करनी है? एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, बिल्कुल होगा। दो इरेशनल नंबर लोगे, ऐड करोगे, इरेशनल बनेगा, होगा। क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा? ये तो क्लोज्ड अंडर एडिशन ही नहीं होगा। हाँ, बताओ, क्लोज्ड अंडर एडिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अगर दो इरेशनल नंबर्स लूं, एक √2 ले लूं, एक -√2 ले लूं, दीज आर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इनको ऐड करूंगा, √2 प्लस -√2, तो 0 बन जाएगा, विच इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होता है? ये रैशनल सेट ऑफ रियल नंबर्स में से रैशनल्स को डिफरेंस कर दो, तो वो बन जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या 0 इरेशनल नंबर है? नहीं। अब आप बोलो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म √n, कहीं बोलेंगे एनी नंबर ऑफ द फॉर्म √n इज सेड टू बी रैशनल नंबर। नहीं, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म √n वेयर n सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और शुड नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट कैंसिल हो जाता है। अब आप लोग परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये जो स्क्वायर्स करके हमें नंबर्स मिल रहे हैं, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ये रूट के अंदर आएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको सब पता है। ठीक है, दिस मीन्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होने चाहिए। तो 0 देखा जाए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर पे काम कर रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये तो नेगेटिव है, ये तो नॉन नेगेटिव है, ये तो नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो दिस मीन्स, तो ये आपका फेल हो गया, ये तो क्लोज्ड अंडर एडिशन ही नहीं हुआ। आगे अगर इधर हो जाता, मान लो कहीं धक्का मुक्की करके हो जाता, आप मल्टीप्लिकेशन में फंस जाते, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। कैसे होता? अगर आप कोई भी एक √2 ले लिया, दूसरा आपने √8 ले लिया, ठीक है,
तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं √2 √8 तो ये √16 तो ये 4 का स्क्वायर रूट ये 4 बन जाता है। तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता, तो दिस मीन्स सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स रिंग ही नहीं होता, तो कॉम्पिटिटिविटी और यूनिटी की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, तो ये भी आपका है हो गया। अब हम करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अगर मैं बात करूं, देखो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमने इंटीजर्स से शुरू किया, फिर हम चले गए पॉजिटिव इंटीजर्स पे, इवन इंटीजर्स पे। ठीक है, इवन इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स, फिर हम रैशनल नंबर्स, अब हम चलते हैं फिर इरेशनल्स, अब हम रियल नंबर्स पे चलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। इस तरीके से क्रोनोलॉजी समझिए इस चीज की। ठीक है, अब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं, क्या ये रिंग बनाएगा? चलो सोचो फटाफट। कोई भी दो रियल नंबर्स लोगे, ऐड करोगे, रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। एसोसिएटिव होगा, जीरोस में एडिटिव मिलेगी, नेगेटिव उसके इनवर्सेस मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव होगा अंडर एडिशन। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। दो भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो रियल नंबर ही होगा, और एसोसिएटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, रिंग हो गया। कॉम्पिटिटिविटी भी होगी, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो रियल नंबर वो कम्यूट करेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी उसमें है 1। दिस मीन्स ये भी एग्जांपल बनेगी कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी की ही बनेगी, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी की बनेगी। अब रियल नंबर से हम कहां चले जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि ये कॉम्पिटिटिव रिंग होगी और विद यूनिटी होगी। कैसे होगी ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, मे बी कल मैं आपको ये पढ़ाऊं, बट अभी के लिए आपको इतना ही। हाँ, एक चीज और, जब मैंने बुलियन रिंग की आपको एग्जाम्पल करवाई है, कौन सी? पावर सेट वाली, उसमें जो सेट था वो मैंने फाइनाइट सेट लिया था, कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स। क्या कोई इनफाइनाइट सेट की ऐसी एग्जांपल बन सकती है? यस। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की 1 2 3 सो ऑन, इसके मैं सबसेट्स ले लूं तो जो सबसेट्स होंगे वो क्या बनेगा? पावर सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर्स का। तो सबसेट्स क्या बनेंगे इसके? सबसे पहले एंटी, फिर 1 सिंगलटन, फिर सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ये तो खत्म नहीं होने वाली गाड़ी। फिर डबल डबल वाले आ जाएंगे, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 1 3 सो ऑन, ये तो खत्म नहीं होने वाले। ये जितने भी सबसेट्स का सेट बनेगा ना, ये पावर सेट बनेगा। और पावर सेट ये रिंग बनाता है, और ये बुलियन रिंग भी बनाएगा। सेम आपने एडिशन डिफाइन करनी है ऐसे। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स की सम कैसे करना है? आपने ए और बी की यूनियन करनी है, डिफरेंस करना है ए और बी की इंटरसेक्शन के साथ, और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे डिफाइन करनी है? ए और बी की इंटरसेक्शन। अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो जो ए यूनियन बी है ये कंप्लीट बनता है। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंस कर दूंगा उसमें इंटरसेक्शन पोर्शन, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा वो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स ये रिंग बनाएगा। जी आप चेक करोगे बुलियन रिंग क्यों है? क्योंकि मैं किसी भी एलिमेंट को उठाकर ले जाऊंगा, मान लो सिंगलटन 1, इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा तो सिंगलटन 1 का मतलब क्या होता है? सिंगलटन 1 इंटू सिंगलटन 1। तो ए टू बी, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए है ये बी है, ए टू बी इंटरसेक्शन करेगा, तो ये बनेगा सिंगलटन 1 की इंटरसेक्शन सिंगलटन 1, तो वो सिंगलटन 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली आप हर चीज के लिए चेक कर सकते हो, सिंगलटन 1 2 का स्क्वायर, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 1 3 का सिंगलटन सेट 1 3 का स्क्वायर 1 3, 1 4 का 1 4, 1 2 3 का 1 2 3, 1 3 4 का 1 3 4, वो जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसके वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनेंगे। और दिस मीन्स ये आपकी बुलियन रिंग बन जाएगी। तो ये भी आप एग्जांपल बना सकते हो। बाकी जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।